स्टार्ट। राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केवल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की झूठ की राजनीति ही ध्वस्त नहीं हुई, बल्कि यह भी साफ हुआ कि जनहित याचिकाओं के बहाने किस तरह राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश होने लगी है। राफेल सौदे पर जांच की मांग वाली चारों याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को सिर ऊंचा करने का एक मौका देने के साथ ही भारतीय सेना को भी एक बड़ी राहत दी है। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और साथ ही रक्षा मामलों के तथाकथित विशेषज्ञ यह जानते हुए भी राफेल सौदे पर कलह मचाए हुए थे कि वायुसेना को इन लड़ाकू विमानों की सख्त ज़रूरत है। राफेल सौदे पर झूठ का पहाड़ खड़ा करके एक ढंग से राष्ट्रीय हितों की जानबूझकर अनदेखी की गई। इस पर हैरानी नहीं कि मोदी सरकार पर हमले की ताक में रहने वालों ने झूठ के इस पहाड़ पर चढ़ने में देर नहीं की। अफसोस यह है कि इनमें कुछ ऐसे लोग भी रहे जिनकी छवि यह थी कि वह तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपनी बात कहते हैं। झूठ के इस पहाड़ को खड़ा करने के लिए यदि कोई सबसे अधिक जिम्मेदार है तो वह हैं राहुल गांधी। राफेल सौदे को लेकर उन्होंने जैसी अपरिपक्व और गैर जिम्मेदाराना राजनीति की, उसकी मिसाल मिलना अत्यंत ही मुश्किल है। उनके पास राफेल सौदे को संदिग्ध साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी वह लगातार न केवल झूठ पर झूठ बोलते रहते, बल्कि प्रधानमंत्री को चोर और भ्रष्ट भी बताते रहे। इस दौरान वह राजनीतिक मर्यादा लांघकर अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते रहे। ऐसा तो वही करता है जिसके पास तथ्यों और तर्कों का अभाव होता है। राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला झूठ की राजनीति पर एक करारा तमाचा है। इस फैसले के कारण राहुल गांधी को एक ऐसे समय फजीहत का सामना करना पड़ा जब तीनों राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद उनकी राजनीतिक अहमियत बढ़ गई थी। राजनीति में गिरावट के इस दौर में राहुल गांधी से यह अपेक्षा कतई नहीं थी कि वह राफेल सौदे पर अपने झूठ और उसके जरिए देश को गुमराह करने के लिए माफ़ी मांगते, लेकिन इतनी उम्मीद अवश्य थी कि वह इस साधारण सी बात को समझेंगे कि
झूठ के पाँव नहीं। स्टॉप।